गांव के एक कोने में रहने वाला राजेश नाम का एक युवक था। मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव का। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करके पास के शहर में नौकरी पाई थी। कुछ सालों बाद जब राजेश ने थोड़ी बचत कर ली, तो उसके माता पिता ने उसका विवाह सीमा नाम की एक सरल, संस्कारी और समझदार लड़की से कर दिया। शादी के बाद दोनों का जीवन धीरे धीरे नई राहों पर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजेश को महसूस होने लगा कि किसी भी रिश्ते में सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि गुणों की समझ भी बहुत जरूरी होती है। राजेश के पिता अक्सर कहा करते थे, एक पत्नी अगर 5 गुणों वाली हो तो घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। राजेश को यह बात पहले केवल कहावत लगती थी, पर सीमा ने अपने व्यवहार से उसे सच्चाई का एहसास करा दिया। पहला गुण, धैर्य, सब्र। शादी के कुछ महीनों बाद ही राजेश की नौकरी चली गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। वह दिन भर काम की तलाश में भटकता और रात को मायूस होकर लौट आता। लेकिन सीमा ने कभी उसे ताना नहीं मारा, न ही उसके सामने दुख जताया। उसने कहा, जब सूरज डूबता है तब रात अंधेरी होती है, पर वही रात नए सवेरा की शुरुआत भी लाती है। हमें बस थोड़ी प्रतीक्षा करनी है। उसने घर के खर्च को संभालने के लिए अपने पुराने गहने बेच दिए और सादगी से घर चलाने लगी। राजेश को शर्म तो आई, पर साथ ही गर्व भी हुआ कि उसकी पत्नी में कितना धैर्य और समझदारी है। कुछ महीनों बाद उसे फिर नौकरी मिल गई और उस दिन राजेश ने महसूस किया कि धैर्य सबसे बड़ा गुण है जो हर तूफान को थाम सकता है। दूसरा गुण, सम्मान और आदर। राजेश के माता पिता गांव में रहते थे। एक दिन वे शहर आए। सीमा ने उनका खूब आदर सत्कार किया। सुबह उन्हें चाय देती, उनके कपड़े धोती और उनके साथ वक्त बिताती। एक दिन राजेश ने कहा, सीमा, इतना करने की जरूरत नहीं। आजकल के जमाने में बहुएं इतना नहीं करती। सीमा मुस्कुराई और बोली, अगर मैं आपके माता पिता का सम्मान नहीं करूंगी, तो हमारे बच्चों को दूसरों का आदर करना कौन सिखाएगा? राजेश को उसकी बात सुनकर गहरी सीख मिली। उस दिन उसे समझ आया कि पत्नी का दूसरा गुण है आदर और सम्मान देना, क्योंकि यह गुण रिश्तों को मजबूत बनाता है। तीसरा गुण, सहनशीलता और क्षमा। एक बार राजेश और सीमा के बीच छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। गुस्से में राजेश ने कुछ कठोर शब्द कह दिए। वह खुद भी उन शब्दों पर पछताया, पर उसे डर था कि सीमा अब नाराज होगी। लेकिन अगले दिन जब वह घर लौटा, तो देखा कि सीमा ने उसके लिए खाना तैयार किया है और बोली, गुस्सा अगर संभल जाए तो रिश्ते बच जाते हैं। मैं जानती हूं कि आप मुझसे नाराज नहीं, बस परेशान थे। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसे महसूस हुआ कि एक पत्नी की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहनशीलता और माफ करने की क्षमता होती है। अगर वह हर छोटी बात पर टूट जाए, तो रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। चौथा गुण, सादगी और संतोष। राजेश को नई नौकरी में अच्छा वेतन मिलने लगा। वह अब थोड़ा शौकीन हो गया था। उसे बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े और दिखावा अच्छा लगने लगा। एक दिन उसने सीमा से कहा, सीमा, अब हम थोड़ा शान से जी सकते हैं। नया मकान, गाड़ी और सोने के गहने क्यों ना ले लें? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, शान दिखाने से नहीं, शांति से जीने से जीवन बड़ा बनता है। अगर हम जितना है उसमें खुश रहना सीख लें, तो कभी कमी महसूस नहीं होगी। सीमा की यह बात राजेश के दिल में उतर गई। उसने देखा कि सच में सादगी में ही जीवन की असली खूबसूरती है। पत्नी का चौथा गुण, संतोष और सादगी, जीवन में स्थिरता लाता है। पांचवां गुण, प्रेम और विश्वास। कुछ साल बाद जब राजेश को दूसरी जगह नौकरी मिली, तो उसे कुछ महीनों के लिए शहर छोड़ना पड़ा। सीमा अकेली रह गई। पड़ोसी बातें बनाने लगे, लेकिन सीमा ने किसी की परवाह नहीं की। वह हर दिन राजेश से फोन पर बात करती, उसे प्रेरित करती और उसके लौटने का इंतजार करती। जब राजेश वापस आया तो उसने कहा, सीमा, अगर तुम पर मेरा विश्वास ना होता तो मैं यहां चैन से काम नहीं कर पाता। सीमा बोली, विश्वास ही तो हर रिश्ते की नींव है। अगर यह हिल जाए तो प्यार टिक नहीं सकता। राजेश ने महसूस किया कि पत्नी का पांचवा और सबसे बड़ा गुण है प्रेम और विश्वास। समय बीतता गया। राजेश और सीमा के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनका रिश्ता हर परीक्षा में खरा उतरा। राजेश अब अपने बच्चों को अक्सर बताता, तुम्हारी मां के कारण ही यह घर घर कहलाता है। एक सच्ची पत्नी में 5 गुण होने चाहिए, धैर्य,
सम्मान, सहनशीलता, सादगी और विश्वास। यही गुण किसी भी घर को मंदिर बना देते हैं। बच्चे भी अपनी माँ की तरह सरल, संस्कारी और विनम्र बनते गए। एक आदर्श पत्नी के 5 गुण, धैर्य, आदर, क्षमा, संतोष और विश्वास, जीवन को खुशियों और शांति से भर देते हैं। अगर ये गुण पति पत्नी दोनों में हो तो परिवार कभी नहीं टूटता।